तो हेलो गाइस, वेलकम बैक संजय वर्मा मैथ्स डॉट क्रैक कंपटीशन। चलिए हम अपनी आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आप पीछे के लेक्चर्स देख रहे हो, अच्छे से समझ में आ रहे हैं आपको। चलिए क्वेश्चन लिखो। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ एक साझेदारी के रूप में करते हैं और वे क्रम से 1/4, 1/9 और 1/6 के अनुपात में पैसे लगाते हैं। और वे क्रम से 1/4, 1/9 और 1/6 के अनुपात में पैसे लगाते हैं। 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी को 3:2 के अनुपात में कम कर लेता है। 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी को 3:2 के अनुपात में कम कर लेता है। उसके 4 महीने बाद बी अपनी पूंजी को 25% बढ़ा देता है और उसके 2 महीने बाद सी अपनी पूंजी को 1/3 भाग निकाल लेता है। उसके 2 महीने बाद सी अपनी पूंजी का 1/3 भाग निकाल लेता है। तो 1 साल बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। चलो तो क्या दिया है देखो। ए बी सी एक साथ मिलकर एक शुभारंभ करते, एक साझेदारी के रूप में करते हैं। उनके वे क्रम से किस अनुपात में लगाते हैं? 1/4, 1/9 और 1/6 के अनुपात में पैसे लगाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 36। ठीक है, 4 नहीं 36, 9 चौक 36, 6 6 36। तो ये क्या आ गया मेरा? 9:4:6। ठीक है, पहले क्या दे रखा था? डायरेक्ट हमें ये दे रखा था। ठीक है, अब उलझाने के लिए हमें इसमें करके दे दिया। ठीक है, बटे में करके दे दिया, अपोन में दे दिया। ठीक है, तो अब हम एज इट इज जैसे पहले क्वेश्चन हमने किए थे, पहले ये लिखा हुआ था, अब इसके हिसाब से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या बोला है कि 3 महीने बाद, ठीक है, उसने 9 लगा रखे हैं। ठीक है, 3 महीने बाद, ठीक है, 3 महीने बाद वह 3:2 के अनुपात में कम कर लेता, अपनी पूंजी को 3:2 के अनुपात में कम कर लेता है। यानी कि ये जो 3 है वो 9 के बराबर है। ठीक है, ये जो 3 है वो 9 के बराबर है, तो 2 किसके बराबर होगा? 9/3 गुना 2, 3 दूनी 3, 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 6 गुना, ठीक है, 3 महीने हो चुके हैं। ठीक है, 3 महीने हो चुके हैं, तो बचे कितने महीने? 9 महीने। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलो अब बी ने क्या बोला? बी कितना लगा रहा है? 4 लगा रहा है। ठीक है, कितने महीने बाद आया है? 3 महीने बाद। 4 महीने बाद भी आया है। ठीक है, 4 3 7 हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 7 महीने हो गए। ठीक है, अब बी ने क्या किया कि अपनी पूंजी का 25% बढ़ा देता है। ठीक है, कितनी पूंजी लगा रहा है वो? 4। 4 का 25% कितना होगा? 25 चौका 100, 4 4 1। ठीक है, 1 हो गया। 4 था, 1 बढ़ गया, इसने लगाया 5। ठीक है, कितने महीने, कितने हो गए महीने? 7 हो गए, बचे कितने? 5। चलिए आई होप इतना समझ में आ गया आपको। अब आ गया सी। ठीक है, सी कितने लगा रहा है? 6 लगा रहा है। 6। ठीक है, कितने महीने बाद आया वो? 2 महीने बाद। 7 और 2 9 महीने। ठीक है, क्या किया उसने? उसने 2 महीने बाद अपनी पूंजी का 1/3 भाग निकाल लेता है। वो 1/3 भाग निकाल लेता है। ठीक है, तो 6 का 1/3 भाग उसने निकाल लिया। 3 दूनी 6, 2 एकम 2। ठीक है, 6 में से 2 निकाल लिया उसने, तो बचा कितना? 4। महीने कितने हो चुके हैं? 9। बचे कितने हैं? 3। आई होप ये इक्वेशन आपको कैसे निकालनी है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मेन आपको टाइम लगेगा इस इक्वेशन में निकालना। अगर कोई समझदारी से आप काम करोगे तो ये इक्वेशन भी ज्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, आराम से निकल जाएगी। आप भी ये लिखो
ये क्या होगा 3 × 27 प्लस 6 × 54, 4 × 7 = 28 प्लस 5 × 5 = 25, 6 × 54 प्लस 4 × 3 = 12। ठीक है, आई होप ये समझ में आएगा। बताओ 27 × 54 = 81। ठीक है, 28 × 25 = 53। ठीक है, 54 × 12 = 66। तो ये आ गया मेरा उनके लाभ का अनुपात। ठीक है, आई होप समझ में आएगा होगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। वे क्रम से 5, 8 और 10 के अनुपात में पैसे लगाते हैं। वे क्रम से 5, 8 और 10 के अनुपात में पैसे लगाते हैं। 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/3 भाग निकाल लेता है। 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/3 भाग निकाल लेता है, जबकि बी अपनी पूंजी का 3/4 भाग और लगा देता है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, मतलब कि इस क्वेश्चन में अलग लैंग्वेज में दे रखा है, वो क्या है वो आगे पता चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो। 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/3 भाग निकाल लेता है, जबकि बी अपनी पूंजी का 3/4 भाग और लगा देता है। 15 महीने बाद कुल लाभ 7,940 रुपए का हो तो ए का लाभ का राशि क्या होगा। ठीक है, चलिए आई होप आपने लिख लिया होगा। चलो चलिए, तो ए बी सी का अनुपात क्या दे रखा है। ए बी सी क्या दे रखा है 5, 8 और 10 ये दे रखा है। अब क्या बोला कि 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/3 भाग निकाल लेता है। ठीक है, 3 महीने बाद। ठीक है, ये क्या है 5 गुना 3 महीने बाद। ठीक है, ए अपनी पूंजी का कितने भाग निकाल लेता है 1/3 भाग निकाल लेता है। तो 5 गुना 1/3। अब ये कट नहीं रहा तो क्या करेंगे 1/3 भाग निकाल लिया तो बचा कितना 2/3। ठीक है, 5 गुना 2/3। अब जरूरी नहीं है कि ये कट रहा है तो इसे ये कट सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं होता भी ये कट सकता है। तो ये क्या होगा 5 में से 1/3 भाग निकाल लिया तो 2/3 भाग बच गया। ठीक है, और महीने कितने हो गए 15 महीने बाद बोल रहा है। ठीक है, 15 में से 3 महीने चले गए तो ये आ गया 12। ठीक है, 12 महीने बच गए। ठीक है, अब देखो अब क्या बोला के बी क्या दे रखा है 8। ठीक है, बी ने क्या किया जबकि बी देखो जबकि बोल दिया उसने, जबकि मतलब उसने ये नहीं कहा अगले नहीं बोला, अगले 3 महीने बाद ये नहीं बोला उसने। ठीक है, जबकि बोला है। अगर अगले 3 महीने बाद बोलता तो इससे 3 महीने आगे का और लिखते हैं। ठीक है, उसने बोला है जबकि बी अपनी पूंजी का यानी कि इसी महीने में, यानी कि इसी महीने में। ठीक है, क्या करता है बी अपनी पूंजी का 3/4 भाग निकाल लेता है। ठीक है, 3/4 भाग और लगा देता है। ठीक है, तो 8 का 3/4 भाग कितना होगा 4 दूनी 6। ठीक है, 8 इसने पहले लगा रखा था 6 जोड़ दिया तो क्या होगा 14 गुना महीने कितने बच गया अभी 12। ठीक है, 3 तो ये थे ही 12 इसके बच गए। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए
अब सी को बताओ, सी क्या है, सी तो कुछ लगा ही नहीं रहा, सी का क्या है 10 गुना एच डी 15 महीने। सी ना तो निकाल रहा है ना लगा रहा है, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलो अब काटो, 3 चौक 12, ठीक है। अब करो 5 दिए 15 प्लस 5 दूनी 10 चौक 40, ठीक है। 8 या 24 प्लस 14 और 12 कितना हो गया 168, 15 दाए 150, ठीक है। चलो अब इनको जोड़ो, 55 192 और ये 150, ठीक है। चलिए अब क्या बोला, यदि कुल लाभ 7,940 रुपए का हुआ, कुल लाभ 7,940 रुपए का हुआ, तो ए के लाभ की राशि क्या होगी, ए क्या है हमारा 55 बटे, तीनों को जोड़ो कितना आ गया 397 गुना कितना है 7,940, इसे आप काटोगे ये कटेगा 20 पे, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा 1100 आ गया मेरा 20, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया आपको। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये ए का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ एक साझेदारी के रूप में करते हैं। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ एक साझेदारी के रूप में करते हैं। वे क्रम से 5/2 7/3 5/2 अनुपात रेशो 7/3 अनुपात 9/4 के अनुपात में पैसे लगाते हैं। 5 महीने बाद ए अपनी पूंजी को 50% बढ़ा देता है। 5 महीने बाद ए अपनी पूंजी को 50% बढ़ा देता है और बी अपनी पूंजी को 25% बढ़ा देता है। बी अपनी पूंजी को 25% बढ़ा देता है। 1 साल बाद कुल लाभ 5,870 रुपए का हो तो 1 साल बाद कुल लाभ 5,870 रुपए का हो तो ए और सी के लाभ में अंतर बताइए, ठीक है। चलिए क्या दे रखा है 5/2 अनुपात 7/3 अनुपात 9/4, ठीक है। अब इनका एलसीएम लो, एलसीएम क्या जाएगा इनका 12, ठीक है 12, 2 6 12 3 4 12 4 3 12, अब 5 6 30 7 4 28 9 3 27, ठीक है। ये आपका, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगर ये यहाँ पे बटे में दे रखा है तो इसको सॉल्यूशन करके हम इनका एलसीएम लेके सॉल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है। चलिए अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि 5 महीने बाद, देखो ए ने कितने लगाए 30, 5 महीने बाद यह अपना 50% निकाल लेता है। 30 का 50% क्या होगा 30 गुना 50/100, 50 दूनी 15, ठीक है। तो 15% बढ़ा देता है, ठीक है। 30 और 15 कितने हो गए 45, ठीक है, गुना महीने कितने हो गए 5, तो बच कितने गए 7, ठीक है। चलो अब बी के क्या बोला, बी कितना लगा रहा है 28, ठीक है, वही 5 महीने के लिए, क्योंकि अगले नहीं बोला है, ठीक है। अगर अगले 5 महीने बोलता तो हम इससे आगे 5 महीने लेते, इस 5 से आगे लेते, ठीक है। लेकिन जबकि बोल रखा है जबकि, और बी अपनी पूंजी का 25% बढ़ा देता है, बी अपनी पूंजी का 25% बढ़ा देता है, मतलब इसी महीने में बढ़ाया उसने भी, ठीक है। तो 28 का 25% कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 28 लगा रहा है 7 बढ़ गए, कितना बढ़ गया 35 हो गया, 28 और 7 35, ठीक है।
प्लस गुना कितने महीने, 7 महीने, वही 5 और 7 का है ना, 5 महीने हो गए, 7 बच गए, ठीक है। चलिए अब क्या बोला सी का, सी कुछ भी नहीं लगा रहा, तो सी को एज इट इज ऐसे ही लिख दो, 27 गुना 12, ठीक है। चलिए अब जोड़ दो इनको, 30 पंजे 150 प्लस 45 सत्ते 315, ठीक है। 28 पंजे 27 पंजे 140 प्लस, ठीक है, 35 सत्ते 239, 27 और 12 क्या गुना करोगे, आ गया 324, ठीक है। अब इनको जोड़ो, 465 385 और ये एज इट इज 324। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, यदि 1 साल बाद कुल लाभ 5,870 रुपए का हो तो ए और सी में लाभ का अंतर बताइए। ए और सी में कितने का डिफरेंस है, ए और सी में कितने का डिफरेंस है, 141 का, ठीक है। 141 बटे तीनों को जोड़ो, 1174, ये क्या कितने दिया, 5,870। अगर इससे आप काटोगे तो ये समथिंग कटेगा 5 पे, ठीक है। तो 141 पंजे 705, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया आपको। चलो क्वेश्चन लिखो आगे, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर 4700 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर 4700 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए बी से 500 रुपए अधिक निवेश करता है, ए बी से 500 रुपए अधिक निवेश करता है, बी सी से 300 रुपए अधिक निवेश करता है। यदि कुल लाभ 1410 रुपए का हो तो ए का लाभ बताएं। यदि कुल लाभ 1410 रुपए का हो तो ए का लाभ बताइए, ठीक है। चलो चलिए देखिए, पहले मैं आपको इसको डिटेल बना के दिखाता हूं, ठीक है। पहले हम बनाएंगे डिटेल, क्योंकि डिटेल से शॉर्टकट बनता है, ठीक है। चलिए ए बी सी क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4700 दे रखा है, ठीक है। ये क्या दे रखा है, 4700। अब क्या बोला क्वेश्चन में कि ए बी से 500 रुपए अधिक लगाता है, ए बी से 500 रुपए अधिक लगाता है और बी सी से 300 रुपए अधिक लगाता है, ठीक है। तो b बराबर x मान के कर लेता हूं मैं, x प्लस 300, ठीक है। तो a बराबर क्या आ गया, x प्लस 300 प्लस 500, ठीक है। ये क्या आ गया, x प्लस 800। यहां तक आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है। a क्या आ गया, x प्लस 800, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तीनों x प्लस क्या आ गया, x प्लस 800 प्लस x प्लस 300 प्लस x बराबर 4700, ठीक है। 800 300 1100, 4700 में से आप 1100 घटाओगे तो ये क्या आ गया मेरा, 3x बराबर 3600, x बराबर क्या आ गया, 1200, ठीक है। तो ये आ गया 1200, यानी कि x c को हमने x माना था, ठीक है। तो x क्या है, 12 c बराबर 1200 लगा रहा है, ठीक है। c क्या है, बराबर 1200 लगा रहा है, ठीक है। अब 1200 में से b कितने ज्यादा लगा रहा है, b c से कितने ज्यादा लगा रहा था, 300। तो 1200 में से 300 प्लस करो तो ये हो गया 1500। अब एक b से कितने ज्यादा लगा रहा था, 500, तो ये आ गया मेरा 2000, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया। तो 2 0 2 0 ये कट गई, 2 0 ये कट गई, तो ये क्या आ गया मेरा 20:15:12, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको।
20:15:12 आ गया। ठीक है, अब क्या किया, किसका निकालना है हमने, ए का लाभ बताइए। ठीक है, अब यदि कुल लाभ 1,410 रुपए हो तो ए का लाभ बताना। ए का लाभ क्या, ए क्या है, ए क्या है 20/20 और 15, 35 और 12 47, 1,410। ठीक है, 47 से आप इसको काटोगे, ये आ जाएगा 30। ठीक है, ये आ गया मेरा 600 ए का लाभ। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया आपको। ये था डिटेल। ठीक है, ये था डिटेल। अब इसको कैसे शॉर्ट करेंगे हम, वो देखो, ये उतारो पहले। चलिए, अब मैं दिखाता हूं आपको शॉर्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलो, क्या दे रखा है, एबीसी को टोटल कितने लगा रहे हैं, 4700। एबीसी को टोटल कितने लगा रहे हैं, 4700। अब ए कितने लगा रहा है, बी से 500 ज्यादा लगा रहा है। ठीक है, बी सी से 300 ज्यादा लगा रहा है। ठीक है, तो ये मानो सी, ए जो है सी से 800 ज्यादा लगा रहा है, 500 + 300 800 लगा रहा है। ठीक है, देखो समझना इस बात को, ए सी से 800 ज्यादा लगा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 800 + 300 कितना होगा, 1100। ठीक है, अब इसमें से 1100 माइनस करो। ठीक है, 0 0 6 3600, 3600 में से तीनों को डिवाइड कर दो, कितना, हर एक का इसका कितना हिस्सा आ गया, 1200। हर एक का कितना हिस्सा आ गया, 1200। ठीक है, हर कोई 1200 लगा रहा है। ठीक है, तो सी ने 1200 लगा रहा है। ठीक है, 1200 लगा रहा है सी 1200 लगा रहा है, तो बी सी से कितने ज्यादा लगा रहा है, 300 रुपए ज्यादा लगा रहा है, तो ये हो गया मेरा 1500। ठीक है, अब ए बी से कितने ज्यादा लगा रहा है, 500, तो ये हो गया मेरा 2000। ठीक है, अब एज इट इज सेम वैसे ही करो, ये 20 15 और 12। ठीक है, ये आ गया। अब ए क्या है, 20 47 गुना 1410। ठीक है, इससे आप काटोगे, ये आ गया 30। ठीक है, 20 0 0 20 दिए 60, ये आ गया 600 मेरा ए का लाभ। ये था शॉर्ट। ठीक है, देखो आप वैसे ही बना सकते हो, उसमें इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस उसमें थोड़ा सा आपको एक्स मान के करना पड़ेगा, ये यहां हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। ठीक है, इसमें बस आपको क्या है, जैसे ए बी से 500 लगा रहा है, बी सी से 300 लगा रहा है, यानी कि सी से ए कितना ज्यादा लगा रहा है, 800 रुपए ज्यादा लगा रहा है सी से ए 800 रुपए ज्यादा लगा रहा है, तो 800 + 300 1100। ठीक है, 4700 में से 1100 आप माइनस कर दो, मेरा कितना आ गया, 3600। 3600 को तीनों में डिवाइड कर दो, 1200 हर एक का आ गया, 1200 सी का आ गया। ठीक है, हर एक का 1200 आ गया। अब मान लो सी 1200 लगा रहा है, तो बी 300 ज्यादा लगा रहा है, 1500। अब बी से ए कितने ज्यादा लगा रहा है, 500, तो ये आ गया मेरा 2000। तो ऐसे डिवाइड करके हम ए का हिस्सा निकाल देंगे। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया शॉर्ट। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन लिखो, एक ऐसा ही क्वेश्चन लिखो, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर 69,000 रुपए एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर 69,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ एक साझेदारी के रूप में करते हैं। ए बी से 9,000 रुपए ज्यादा निवेश करता है, बी सी से 12,000 रुपए अधिक निवेश करता है। ए बी से 9,000 रुपए ज्यादा निवेश करता है, बी सी से 12,000 अधिक निवेश करता है। यदि कुल लाभ 5,290 रुपए का हो तो ए का लाभ क्या होगा। देखो शॉर्ट करा देता हूं मैं इसको। ठीक है, डिटेल में कितने लगा रहे हैं तीनों मिलकर, 69,000 रुपए। ठीक है, अब ए ने बी से कितने ज्यादा लगाए, 9,000। ठीक है, और
बी ने सी से कितने ज्यादा लगाए, 12,000, ठीक है। अब मानो 12 और 9 कितने हो गए, 21,000, ठीक है। तो ए है ना, इन दोनों से ए जो है वो सी से 21,000 रुपए ज्यादा लगा रहा है, ठीक है। ए जो है वो सी से 21,000 रुपए ज्यादा लगा रहा है, ठीक है। तो 12,000 प्लस 21,000, ठीक है, कितने हो गए, 0 0 0 3, 33,000, ठीक है। अब 69,000 में से 33,000 घटा दो, 0 0 0 6, 3600 को तीनों में डिवाइड करो, ठीक है। ये कितना आ गया, 12,000, ठीक है। कितना आ गया, 12,000 रुपए, ठीक है। अब तीनों का एक सा आ गया 12,000, ठीक है। अब 12,000 है, सी का मान लो, सी 12,000 रुपए लगा रहा है ज्यादा, ठीक है। तो बी सी से कितने ज्यादा लगा रहा है, 12,000, यानी कि बी लगा रहा है 24,000, ठीक है। ऐसे ही ए बी से 9,000 रुपए ज्यादा लगा रहा है, तो ए कितने लगा रहा है, 33,000, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ए कितने लगा रहा है, 33,000। तो अब ये काट दो, ये कितना आ गया, 33, 24 और 12, ठीक है। 11 3 8 24 4, ठीक है। 11 4 और 8 आ गया, ठीक है। चलो अब क्या निकालना है, ए का प्रॉफिट निकालना है हमें, ठीक है। ए का प्रॉफिट क्या हो जाएगा इसमें, ए क्या है 11, तीनों को मिला के 23, कितना है कुल टोटल 5,290, 23 से अगर इसको काटोगे आ गया मेरा 230, ठीक है। तो 11 0 0, 11 तिया 33, 3 11 दूनी 22, 3 25, यह आ गया 2,530 मेरा ए का प्रॉफिट, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज 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 कमेंट करो, ताकि मैं उसको और अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू।